लॉकडाउन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह के बदलाव आए, इसके बारे में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार की गई है। इसे तैयार किया है ऑक्सफैम ने, जो एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। और उसमें जो बातें सामने आई हैं, पहले मैं आपको उसका शीर्षक बताता हूं। इसका 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 जो टाइटल रखा गया है, उसका टाइटल है द इनइक्वालिटी वायरस। यानी जब ये वायरस फैला तो किस तरह से गरीब और गरीब होते चले गए और अमीर होते चले गए। हम सब ने देखा था कि किस तरह से दिहाड़ी मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहे थे। बड़े शहरों में दिहाड़ी मजदूर जो थे वो अपने घरों को वापस आ रहे थे, उनके पास रहने की जगह नहीं थी, खाने को नहीं था। अब ऑक्सफैम में जो खास बातें कही गई हैं वो मैं आपको बताता हूं कि वो खास बातें क्या हैं। भारत के 100 अरबपतियों ने मार्च 2020 से अपनी किस्मत में जो बढ़ोतरी देखी वो कितनी थी, वो आप देखिए कि वो मार्च 2020 में अपने अगर संपत्ति से, इस देश में जितने भी गरीब हैं, 138 मिलियन गरीब लोग रहते हैं, उनमें से हर व्यक्ति को 94,000 रुपए का चेक देने की स्थिति में थे। और यह भी कहा गया है कि असल में महामारी के दौरान भारत के शीर्ष जो 11 अरबपति हैं, उनकी संपत्ति में जो बढ़ोतरी हुई, जो इजाफा हुआ उनकी अमीरी में, वो 10 साल के लिए कोई भी बड़ी योजना जो हमारे सरकार चलाती है उसको चला सकती। यानी अकेले उनके पास इतना पैसा आया कि वो सरकार की किसी भी बड़ी योजना को 10 साल तक अकेले चला सकते। अब ऑक्सफैम ने महामारी के चलते भारत में गरीब बच्चों के सामने स्कूली शिक्षा को लेकर पैदा हुई चुनौतियों के बारे में भी लिखा है। वो लिखते हैं कि शिक्षा के डिजिटल तरीके के दौरान, जब डिजिटल तरीके से शिक्षा शुरू हुई, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए, केवल 4% ग्रामीण परिवार ऐसे थे जिनके पास कंप्यूटर था और 15% से भी कम ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट कनेक्शन था। इसमें बहुत सारे सच निकल कर सामने आए हैं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर हम बात करें कि सबसे गरीब 20% जो लोग हैं, उनमें से केवल 6 के पास बेहतर स्वच्छता के कुछ इंतजाम थे। यानी गंदगी की वजह से भी और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध न होने की वजह से भी बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा हमारे गांव में रहने वाले लोगों को। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीब परिवारों से संबंधित गर्भवती महिलाओं को अक्सर स्वास्थ्य मदद नहीं मिल पाती थी, क्योंकि ज्यादातर सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को कोविड-19 टेस्टिंग सुविधाओं और अस्पतालों में बदल दिया गया था। यानी इस दौरान जो हमारी महिलाएं प्रेग्नेंट हुई, उनको कोई हेल्थ बेनिफिट या कोई भी हेल्थ चेकअप के लिए कुछ भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी वो हॉस्पिटल जाने में डर रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल्स को कोविड के लिए घोषित कर दिया था कि कोविड के लोगों का यहां पर इलाज होगा। अब इस समय जब गरीब और गरीब हो रहा था और अमीर हो रहा था, उस वक्त सरकार क्या कर रही थी? सरकार मजदूरों को सड़क पर पैदल चलते हुए देख रही थी। गरीब अपने घर वापस जा रहा था, भूखा, बेहाल, जेब से खाली होकर। और जो रिच थे वो और रिच होते चले जा रहे थे। ये मेरा नहीं, ये इस ऑक्सफैम रिपोर्ट का कहना है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि सिर्फ हमारे देश ही नहीं, बल्कि अमीर और गरीब देशों के बीच भी बहुत ज्यादा दूरियां आई हैं, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था पहले से बेहाल थी वो और बेहाल होती गई। क्योंकि देखिए, अर्थव्यवस्था कब ठीक होती है? अर्थव्यवस्था तब ठीक होती है जब पैसे का वितरण ठीक तरीके से हो, समान रूप से हो। मैंने बहुत पहले आपको वीडियो करके बताया था कि आप लोग जब भी बाजारों में खरीदारी के लिए जाते हैं और किसी भी रेडी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले, उससे आप हॉकर से सामान खरीदते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ मोल भाव ना करें। क्योंकि ये जो पिछले 8-9 महीने बीते हैं, ये बहुत से लोगों ने, दिहाड़ी मजदूरों ने बिना कोई पैसा कमाए बिताए हैं। ऐसे में अगर आप कोई 10 रुपए की चीज 12 रुपए में ले लेंगे या 15 रुपए की चीज 18 रुपए में ले लेंगे, तो आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि आपके
आपने जो 2-3 रुपए कम नहीं करवाए, जो बार्गेनिंग नहीं की, उससे कहीं ना कहीं आप लोगों की मदद कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था तभी मजबूत मानी जाती है जब सबसे गरीब व्यक्ति के पास भी खर्च करने के लिए पैसा हो। याद रखिए, जरूरत के लिए नहीं, खर्च करने के लिए। क्योंकि ये जो साइकिल है पैसे का, ये तभी सही से घूमता है जब आखिरी व्यक्ति, जो आपको लगता है आपके शहर का सबसे गरीब व्यक्ति है, उसके पास भी अपनी किसी जरूरत के अलावा भी पैसा खर्च करने के लिए बचा हुआ हो। और ये जो साइकिल है, ये तभी पूरा होता है। अगर कुछ लोगों के पास ही सीमित रह जाएगी संपत्ति, तो फिर पैसे का ध्रुवीकरण हो जाएगा, अपराध बढ़ेंगे, लोगों के बीच असमानता का भाव आएगा और देश गड्ढे में जाएगा। इस रिपोर्ट ने काफी आंखें खोली हैं। आप इसे इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात थी मुझे आपको बतानी थी वो ये कि अब आप क्या कर सकते हैं। रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये है कि आप अपने आसपास के लोगों की जहां तक संभव हो मदद करें। कल मैंने एक ट्वीट करके आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आप जिस भी शहर में रहते हैं, आसपास अगर कोई अनाथालय है, आप वहां जाइए, वहां जिन भी चीजों की जरूरत है वहां पर दान देकर आइए, वृद्धाश्रम में दान दीजिए। भले ही आपका बजट 50 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, जितना भी हो, क्योंकि कोरोना के दौरान वृद्धाश्रमों में और अनाथालयों में भी दान नहीं हुए हैं। वहां भी बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए किल्लत है। कहीं पर टूथब्रश नहीं है, कहीं टूथपेस्ट नहीं है, कहीं साबुन नहीं है, और ये सब सामान 10, 15, 20, 25, 50 रुपए का आता है, जो कोई भी आराम से अफोर्ड कर सकता है। लेकिन आप उन लोगों के बारे में जब तक सोचेंगे नहीं, ये बदलाव नहीं आएगा। ये जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि जब तक पैसा समान रूप से समाज के हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगा, हम अपने आसपास कुछ भी बदल नहीं पाएंगे। आपके जो भी कमेंट्स हो, आप इसमें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।